हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक पॉइंट अगेन। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ किस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी के बिल को ऑनलाइन पे कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान सी स्टेप्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, सिर्फ आप इसे फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। अगर आपको ऑनलाइन मीन्स इंटरनेट के ज़रिए अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेड करना है, तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो ये है कि आपका बैंक अकाउंट जो है ये ऑनलाइन होना ज़रूरी है। अगर आपका ऑनलाइन बैंक अकाउंट अवेलेबल नहीं है, आपका नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड अगर अवेलेबल आपके पास नहीं है, तो आप सिंपल सी जो है यहाँ पर एक स्टेप फॉलो करना है आपको कि यहाँ पर आपकी जो जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ पर एक एप्लीकेशन आपको करना है कि आपको ऑनलाइन बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। तो कुछ दिनों में आपके ईमेल एड्रेस पर जो है मतलब आपको नेट बैंकिंग का आईडी और पासवर्ड जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद हमें जो ये सहूलत मिलती है, अगर आपका नेट बैंकिंग ऑन नहीं है तो इससे पहले आप ऑन कर लीजिए। आईडी पासवर्ड आपका ऑनलाइन बैंकिंग का आपके बैंक अकाउंट से आपके बैंक से ले लीजिए। उसके बाद सबसे पहले जब आपके पास ये अवेलेबल हो जाएगा तो आपको जो है किसी कंप्यूटर पे या मोबाइल में भी आप इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हमें किसी एक नेट ब्राउज़र को ऑन करना है। जैसे मैं यहाँ पर फिलहाल गूगल क्रोम ऑन कर लेता हूँ। तो गूगल क्रोम ऑन करने के बाद सिंपल इन केस अगर आपको वेबसाइट का पता नहीं है तो आप सिंपल गूगल ऑन कीजिए। गूगल ऑन करने के बाद यहाँ पर हमें गूगल में टाइप करना है जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन। उसके बाद यहाँ पर हम एक लिंक देखेंगे। यहाँ पर एक लिंक हमें नजर आ रही है व्यू पे बिल। इस लिंक को हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक वेबसाइट रन होगी। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ डिटेल्स देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमें कुछ डिटेल्स पूछी जा रही है, जैसे कस्टमर नंबर है, कस्टमर टाइप है पहले तो, उसके बाद कंज्यूमर नंबर है और उसके बाद बीयू कोड है। तो दोस्तों यहाँ पर ये डिटेल्स जो है ये आपके बिल पर अवेलेबल होती है, जैसे आपको अभी ऑन स्क्रीन नज़र आ रही है। तो दोस्तों कहीं पर भी बिल के ऊपर ये प्रेजेंट होती है, आमतौर पे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे जैसे आपको स्क्रीन पर दिखा उस तरीके से यहाँ पर आप उसे आपका बिल कस्टमर नंबर और बीयू कोड जो है आप उसको देख सकते हो। मराठी में अगर आप देखना, अगर आपको बिल अगर है आपका तो उसके अंदर आपको कंज्यूमर नंबर की बजाय ग्राहक क्रमांक मिलेगा और बीयू की बजाय बिलिंग यूनिट मराठी में लिखा होता है, तो वो आप वहां से देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम कंज्यूमर नंबर के अंदर हमारा कंज्यूमर नंबर जो भी है वो हम डालेंगे। उसके बाद बीयू कोड होता है, तो आपका जो है तो यहाँ पर आप उस बीयू कोड को डाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम एक सबमिट बटन देखेंगे। इस सबमिट बटन को क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, ये कुछ वक्त में हमारा जो बिल है, जो पेंडिंग बिल है हमारा, उसकी डिटेल्स जो है वो शो करता है हमें। उसके बाद यहाँ पर हमें बिल की डिटेल्स नजर आएगी और यहाँ पर हम देख सकते हैं कब का हमारा ड्यू डेट है, कब का कितना हमारा अमाउंट है, कितना हमारा कंजम्पशन है, किस महीने का जो है वो बिल है हमारा। और यहाँ पर कुछ डिटेल्स और भी होती है, जैसे यहाँ पर हम जो है यहाँ पर देख सकते हैं व्यू HTML। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपका जो बिल है, जिस तरीके से आप ओरिजिनली बिल को देखते हो फिजिकली, तो यहाँ पर वो बिल हमें नजर आएगा। उसके बाद मेक पेमेंट का एक बटन होता है, जहाँ से आप उसका पेमेंट कर सकते हो। और उसके बाद व्यू हिस्ट्री होता है, यानी यहाँ पर पिछले कुछ महीनों का बिल ये कितना आपका आया है वो उसका डिटेल्स जो है यहाँ पर आपको देखने मिलता है व्यू हिस्ट्री में। तो चलिए यहाँ पर हम मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ और डिटेल्स ऑन होती हैं, जैसे यहाँ पर हमें जो है किसके नाम पर वो बिल है वो हमें बताया जाता है। उसके बाद जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके अंदर जो कंज्यूमर नंबर है वो बता रहे हैं, कंज्यूमर का नेम है। यहाँ पर जैसे फिलहाल जिस जगह को मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिस जगह का इलेक्ट्रिसिटी है वो किसी और का है, मैं रेंटेड यहाँ पर हूँ, तो किसी और का यहाँ पर नाम जो है वो नज़र आ रहा है, कौन से एरिया का है, कनेक्शन टाइप है, बीयू है, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है। तो प्रैक्टिकली डिटेल्स जो है यहाँ पर हमें देखने मिलेगी।
उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हम एक टर्म्स एंड कंडीशन के यहाँ पर एक चेक मार्क देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। अगर आप इसे चेक मार्क नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। यानी ऑनलाइन बिल का पेमेंट आपको करना है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, उन्हें मानना आपके लिए ज़रूरी है। ये आप अच्छे से पहले पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद अगर आपको एग्री होता है तो ही आप आगे ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। जो यहाँ पर चलिए यहाँ पर मैं इसको टिक कर लेता हूँ। टिक करने के बाद और हम नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर अभी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जो है ये प्रॉम्प्टेड पेमेंट डिस्काउंट अमाउंट जो है यहाँ पर जो नज़र आ रहा है उसके नीचे एक ऑप्शन है। दो चीज़ें यहाँ पर हमें नज़र आती हैं। एक तो होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट और उसके बाद एक होता है बिल। तो दोस्तों अगर आप बिल पेड कर रहे हो तो यहाँ पर बिल को सिलेक्ट करना कंपलसरी है। अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर ले लोगे तो जो है आपका बिल जो है, जो करंट बिल है, ये आपका पेड नहीं होगा, ये पेंडिंग रहेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसे आप चेंज कर लीजिए। अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड करना चाहते हो देन नो प्रॉब्लम, बट अगर आप बिल पेड करना चाहोगे तो यहाँ पर बिल को टिक करना ज़रूरी है। बिल को टिक करने के बाद जो है आपका जो करंट स्टेटस है बिल का, उसकी जो अमाउंट की डिटेल्स है वो यहाँ पर हमें नज़र आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इसे एक दिन लेट पेड कर रहा हूँ। एक्चुअल में बिल जो था ये मेरा 1470 रुपीज़ का था, बट यहाँ पर मैं इसे कुछ दिन मतलब एक दिन का लेट पेमेंट हो गया। इसके लिए यहाँ पर जो है कुछ अमाउंट जो है मुझे यहाँ पर ज़्यादा पेड करनी पड़ रही है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अमाउंट टू पे जो है यहाँ पर जो है 1500 रुपीज़ जो है, ये इतना अमाउंट मुझे अभी फिलहाल पेड करना है। उसके बाद यहाँ पर हम पे नाउ का एक बटन देखेंगे। जैसे यहाँ पर हम पे नाउ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगेन यहाँ पर एक मैसेज हमारे लिए ऑन होगा कि आपका जो अमाउंट है, बिलिंग अमाउंट, वो कितना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अमाउंट जो यहाँ पर 1500 का है, 1500 रुपये का है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे एग्री करता हूँ तो एग्री करने पर यहाँ पर मैं इसे ओके कर लूँगा। ओके करने के बाद जो है आगे की और एक प्रोसेस ऑन होगी और यहाँ पर हमें जो है वो पूछा जाएगा कि किस तरीके से आप बिल को पेड करना चाहोगे, पेड करना चाह रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम जैसे अगर मुझे ऑनलाइन नेट बैंकिंग के जरिए अगर आप बिल पेड करना है तो मैं यहाँ से जो पहला ऑप्शन है इसे मैं टिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ओपन होती है। यहाँ पर हमसे पहले पूछा जाता है कि आपका किस बैंक में अकाउंट है। तो दोस्तों जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो यहाँ से आप उसे ढूंढ लीजिए। जैसे यहाँ पर मेरा बैंक अकाउंट अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है तो यहाँ पर मैं उसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर हम और एक बटन देखेंगे, पे नाउ। तो यहाँ पर हम इसे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आगे एक ऐसी प्रोसेस ऑन होने वाली है जिसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैं इसे रिकॉर्ड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर ये सारी डिटेल्स अगर मैं पब्लिकली इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ तो ये मेरे लिए भी हार्मफुल होगी। तो दोस्तों मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी आपकी बैंक की डिटेल्स किसी को ना बताएं। दोस्तों आगे क्या प्रोसेस होगी ये यहाँ पर मैं आपको ओरली समझा देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ डिटेल्स तक के मैं जाता हूँ आगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो दो बटन्स हमें नजर आ रहे हैं। आपका बैंक अकाउंट जो है किस कैटेगरी का है, किस टाइप का है। तो यहाँ पर रिटेल है या कॉर्पोरेट है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको रिटेल ले लेता हूँ। रिटेल लेने के बाद जो है यहाँ पर आगे क्या प्रोसेस ऑन होती है। आगे जो प्रोसेस ऑन होगी उसके अंदर में कुछ डिटेल्स जो है वो पूछी जाएगी। जैसे यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसके अंदर यूज़र नेम और आपका पासवर्ड पूछा जाएगा। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको बैंक से जाकर ये जो है ये ले लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका यूज़र नेम है, जो भी आपका पासवर्ड है वो आप डाल लीजिए। डाले जाने के बाद अगली जो प्रोसेस ऑन होगी, जैसे आप आईडी पासवर्ड प्रॉपरली डाल लेते हो, डाले जाने के बाद जो है अगली प्रोसेस के अंदर हमें जो है वो बिल की डिटेल्स बताई जाती है। दोस्तों हमने जो है ये पेज जो ओपन किया है ये हमने खुद ओपन नहीं किया। ये पेज जो है ये हमारा रीडायरेक्ट हुआ है, मतलब बिल की वेबसाइट से डायरेक्टली ये अपने आप जो है ऑन हुआ है। तो इसके लिए बिल की डिटेल्स जैसे आप आईडी और पासवर्ड डाल लोगे तो उसके डाले जाने के बाद आपको अगली स्टेप में पूछा जाएगा, अगली स्टेप में आपको बताया जाएगा आपके बिल की डिटेल्स। बिल की डिटेल्स देखने के बाद आगे आपको अगेन आपका जो ट्रांजिशन पासवर्ड होता है, एक और पासवर्ड होता है। तो पासवर्ड डालने के बाद
जो है आपको एक OTP आपके मोबाइल में आएगा, यानी वन टाइम पासवर्ड, वो एक कोड होता है, वो भी आप किसी से शेयर नहीं कीजिए। उसके बाद वो कोड जो है आपको डालना होता है। कोड डाले जाने के बाद आपको जो है वो प्रोसीड पे क्लिक करना होता है, या पे क्लिक करना होता है, या सबमिट पे क्लिक करना होता है। तो ये प्रोसेस ऑन होने के बाद जो है चंद सेकंड के अंदर आपका बिल जो है वो ऑनलाइन पेड हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे सिंपल से स्टेप्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों ऐसे ही और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने अब तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अब तक के टेक पॉइंट में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग के टॉपिक के साथ। तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।